जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों आज मैं बात करूंगी लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ की न्यायपालिका की। जी हाँ, न्यायपालिका का नाम आते ही आप सबके जहन में साफ साफ ये आता है कि न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। लेकिन साथियों जब से मनुवादी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी विचारधारा के लोग गलत डिसीजन देते आ रहे हैं। साथियों मैं बात करूंगी उस याचिका की जो बौद्धों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि जो अयोध्या में समतलीकरण किया जा रहा है और उसमें जो बौद्ध इतिहास से जुड़े हुए अवशेष मिल रहे हैं उसको सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाए। तो साथियों उसी केस की सुनवाई आज थी, लेकिन देखिए जो मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त जज वहां थे उन्होंने उस याचिका को साफ साफ खारिज कर दिया और खारिज ही नहीं किया बल्कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। तो साथियों सोचने वाली बात है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त ये जज किस तरह के डिसीजन दे रहे हैं। साथियों ये पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए पुनर्विचार याचिका डाली गई हो, बल्कि एक संवैधानिक प्रावधान है और हर किसी को अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वह पुनर्विचार याचिका डाल सकता है। लेकिन जो याचिका बौद्धों के द्वारा डाली गई थी तो साथियों सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी विचारधारा के बैठे हुए जजों ने बौद्ध लोगों को आज इतनी बुरी तरह से लताड़ा और उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया ताकि दोबारा से बहुजन समाज के लोग या बौद्ध लोग किसी भी तरह से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका न डाल सके। और साथियों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि न केवल याचिका खारिज की गई बल्कि उसके साथ साथ में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथियों इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिला है, क्योंकि आज तक जितने भी डिसीजन होते आए हैं हम देखते हैं कि वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर होते हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो साथियों वो निर्णय साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो निर्णय ना तो तथ्यों के आधार पर था, ना सबूतों के आधार पर था, ना इतिहास के आधार पर था, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ आस्था के आधार पर था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मनुवादी जज आज काम कर रहे हैं और किस तरह से ये जनता को न्याय देने का काम कर रहे हैं। और साथियों एक बात और यहाँ पर निकल कर आई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बौद्ध लोगों से कहा कि आप लोग इस याचिका को डालने के लिए विदेशों से भारी भरकम चंदा ले रहे हैं और आपके पीछे कोई ना कोई विदेशी ऐसी शक्ति है जो आपको बार बार जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसमें अड़चन पहुंचाने का काम कर रही है और उन पर सीबीआई जांच बिठाने की बात कह दी। साथियों बात यहाँ पर आती है कि अगर सीबीआई जांच बिठानी है तो देश की जनता का एक सवाल बनता है कि यहाँ पर अगर सीबीआई जांच बिठाने की बात आती है तो साथियों जब सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली जाती है, जब राजनीतिक सत्ता के गलियारों में शासन करने वाले लोग विदेशों से भारी भरकम चंदा लेते हैं और भारत के ही पूंजीपति लोगों से करोड़ों अरबों रुपए में चंदा लेते हैं, तब सीबीआई जांच कहां चली जाती है? तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इन पर सीबीआई जांच बैठाती? जब चुनाव में चुनाव आयोग खर्च करने की सीमा निर्धारित करता है तब कौन सी पार्टी है जो इस सीमा के अंतर्गत रहकर पैसा खर्च करती है? सभी पार्टियां उस सीमा से लांघकर कई गुना पैसा खर्च करते हैं, तब कहां चली जाती है ये सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जांच? जब इस देश में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाता है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता है, शिक्षा के लिए आवाज उठाता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तब तक उसका मुंह बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जांच बिठाई जाती है। इस देश में देशद्रोहियों को देशभक्त बनाकर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो देशभक्त होते हैं उनको गद्दार व देशद्रोही करार देकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। हमने देखा है शाहीन बाग, हमने देखा है जामिया, हमने देखा है जेएनयू। क्या कसूर था इन लोगों का, क्या मांग थी इन लोगों की? ये लोग सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे इस मनुवादी सरकार को, और इस सरकार ने लगातार उनको जेल में ठूसने का काम किया। और साथ ही आप दिल्ली के दंगे भूले नहीं होंगे। दिल्ली के दंगे किसने करवाए सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कहां से लोग लाए, कैसे हमला करवाया और कितने मासूम निर्दोष लोगों की उन दंगों में जान गई। तब कहां थी सीबीआई, तब कहां थी सुप्रीम कोर्ट? क्या आज सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाब है कि जेएनयू में जो निर्दोष छात्र थे उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया, क्या आज तक उन पर सीबीआई बिठाई? जो जामिया में स्टूडेंटों को मारा गया, क्या उनके ऊपर सीबीआई जांच बिठाई? जो शाहीन बाग में रात दिन तांडव मचाया इन भगवाधारी गुंडों ने, क्या उन पर सरकार ने कोई सीबीआई जांच बिठाई? साथियों नहीं बिठाई। यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जो मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त जज है उनसे मैं एक आग्रह और करना चाहूंगी कि अगर आपको जांच बिठानी है तो अपने ऊपर भी एक जांच बिठाइए कि आप किस मंशा से और किस दृष्टिकोण से निर्णय देते हैं। और एक बात कान खोलकर और सुन लीजिएगा, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह दीजिएगा जब भी वो अब की बार विदेशों में जाए, विदेशों की मैं बात करूं, यहाँ पर जितने भी बौद्ध देश है वो वहाँ पर जाए तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी ये ना कहे
कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, और उन पर सीबीआई जांच बिठाई कि बौद्धों के नाम की फंडिंग अरबों करोड़ों रुपए में भारत देश में आती है, उस फंडिंग को लेने से बिल्कुल साफ साफ मना कीजिए। क्या आप कर पाएंगे ऐसा? और एक जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों आप अपने ऊपर भी बिठाओ कि क्या आप संविधान की मर्यादा के अंतर्गत निर्णय दे रहे हो? और रही राम मंदिर की बात, तो ये जग जाहिर है कि राम मंदिर मामला कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है। और यह बात मंदिर आंदोलन चलाने वाले लोगों ने बार बार कही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने 14 अप्रैल 2000 में भोपाल में ये बात कही थी कि राम मंदिर कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और इसी कड़ी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 सितंबर 1990 को साफ साफ कहा था कि कोई भी कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्णय नहीं दे सकती। अगर कोई निर्णय आ भी जाता है तो उसको कोई सरकार क्रियान्वित नहीं कर सकती। और 7 मई 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हजारों साल पहले जन्मे राम का किसी भी एक स्थान को जन्म स्थान बताना असंभव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह असंभव कार्य भी संभव करके दिखा दिया। 1 अक्टूबर सन 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी बोला था कि कोई भी राम जन्म स्थान को साबित नहीं कर सकता, यह केवल आस्था का मामला है। आज हमारे बीच में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी तो नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी है, उनसे जाके तो आज भी पूछा जा सकता है। और इतना ही नहीं, भारत में आए 3 चीनी यात्री, उनका यात्रा वृत्तांत आज भी सुरक्षित है और चीख चीख कर कह रहा है कि जो साकेत है उसका राम से कोई भी संबंध नहीं है, वो बौद्ध नगरी है और यहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था। और वो जब चीन वापस गए थे तो यहाँ से सारा बौद्ध साहित्य लेकर चीन गए थे। और इतना ही नहीं साथियों, बाबरी मस्जिद के निर्माण के 40 साल बाद बाबा तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं। वो कहीं पर भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करते, वो कहीं पर भी राम मंदिर का जिक्र नहीं करते, और कहीं पर भी यह जिक्र नहीं करते कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी या किसी भी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, साथियों, ना तो वो सबूतों के आधार पर था, ना तथ्यों के आधार पर था और ना ही इतिहास के आधार पर था। वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ आस्था के आधार पर दिया गया निर्णय था। साथियों, पूरी दुनिया जानती है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट बौद्धों की इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जाता तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाता और उस भूमि की खुदाई शुरू हो जाती, और उस खुदाई में जो अवशेष मिलते वो चीख चीख कर कहते कि यह बुद्ध भूमि है। और जब यह साबित हो जाता कि यह बुद्ध भूमि है तो जो हिंदू धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो इससे यह साफ साफ साबित हो जाता है कि मनुवादी सरकार और मनुवादी सुप्रीम कोर्ट के मिलीभगत और साजिश से इन याचिकाओं को रद्द किया गया है। और आज जो याचिका बौद्धों की खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, साथियों, वो बहुत ही निंदनीय है। हर खबर को धाकड़ अंदाज में देखने के लिए धाकड़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि धाकड़ टीवी के हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।